हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको फंडामेंटल्स के साथ बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड पर बताते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी आयुर्वेदिक बाम बनाती है फॉर हेडेक्स, कोल्ड, कफ। अब जो बाम है वो सिर्फ एक ही टाइप का नहीं बनाती है। कोई बाम होता है जो एक्स्ट्रा पावर का होता है, लाइक ज़्यादा हेडेक हो तब लगाने का। कोई बैक पेन के लिए होता है। उसके बाद ये रोलर भी बनाती है और ये बहुत सारी चीज़ें बनाती है। जैसे कि इन्होंने हैंड सैनिटाइज़र अभी स्टार्ट किया है। उसके बाद जो फ्रूट जूस आता है, इलेक्ट्रो पाउडर आता है, वो सब भी बनाती है। और ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है जो ये कंपनी बनाती है, जैसे कि इनहेलर हो गया, श्वास मिंट हो गया जो अपन खाते हैं, लाइक चॉकलेट टाइप होता है, कफ सिरप, कोल्ड रब, जैसे कि विक्स होता है ना वैसे। तो ये कंपनी ये सारी चीज़ें भी बनाती है और इनको ओवर द काउंटर मतलब प्रोडक्ट्स, बेवरेजेस और इनको ये कंपनी सेल करती है। अब बात करते हैं कंपनी डेटा की। तो इसका मार्केट कैप है 2441.34 करोड़ का। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी अगर आप देखो तो 39.59 और कंपनी का पी है 36.54। तो इस इंडस्ट्री के पी से आपको एक कम रेट्स में मिल रहा है। और उसी के साथ अगर आप इसका पी दूसरे हेल्थ केयर जैसे कि सन फार्मा हो गया, सिप्ला हो गया और ऐसी और भी 3-4 कंपनीज़ है, आप उनके साथ कंपेयर करते हो तो आपको ये कम रेट्स में मिल रहा है। और अब बुक प्राइस की बात करते हैं तो यहाँ पर 19.37 टाइम्स पे आपको ये शेयर प्राइस मिल रहा है, जो क्वाइट एक्सपेंसिव मतलब महंगा आप बोल सकते हैं। डिलीवरेबल परसेंटेज है 50%, इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। और इसका बीटा है 0.58, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.58 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो यहाँ पर कंपनी का जो डेटा आप रेवेन्यू और प्रॉफिट देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव और अच्छा है। जैसे कि 277.88 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने 2018 में जनरेट किया था। उसके बाद थोड़ी सी डिक्रीमेंट देखी गई, दैट इज़ 260.36 करोड़। और उसके बाद आप देखिए 2020 में कंपनी ने 269.80 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। 2021 में कंपनी ने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, 344.16 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। और प्रॉफिटेबिलिटी अगर आप देखो तो इतना प्रॉफिट कंपनी को उसकी लाइफ में कभी भी नहीं हुआ है, 19.95 करोड़ और 2021 में 61.19 करोड़। यहाँ पर कंपनी का जो कैश है, मतलब जो ऑपरेशन से आता है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन रेवेन्यू, तो उसमें भी अगर आप देखो तो पिछले साल जो 2020 का अगर आप कंपेयर करते हो तो उसका आधा भी नहीं है। तो कंपनी को यहाँ पर जो कैश रेवेन्यू है वो भी बहुत ही अच्छा खासा हुआ है। अब बात करते हैं यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो प्रमोटर के पास है 50.02% का स्टेक। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 1.5% का स्टेक, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 7.5% का स्टेक और पब्लिक के पास है 40.92% का स्टेक। और अदर्स जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड कंपनी, उनके पास आ गया 0.06% का स्टेक। तो ये कंपनी की ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो अच्छी खासी है। और जैसे कि मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि यहाँ पर कंपनी का जो सेगमेंट ग्रोथ कितना हुआ, जो OTC सेगमेंट, ओवर द ट्रेड जो कंपनी करती है, वहाँ पर 2020 में कंपनी का जो सेल्स अगर आप देखो तो 266.05 करोड़ का था, जो 2021 में 346.75 करोड़ का हुआ और 33% का ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जो हेडेक पेन सेगमेंट है जहाँ पर कंपनी बाम बनाती है, वहाँ पर 186 करोड़ का कंपनी ने यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया था और 2021 में 247 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। ऐसे अगर आप देखोगे तो कंपनी की ग्रोथ
काफ़ी अच्छी खासी दिख रही है। और टॉप लाइन ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 27.29% का इंक्रीमेंट देखा गया एज कंपैरेटिव टू 2020। और सेल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जून में जैसे कि आपको 78 करोड़ दिख रहा है, लेकिन अगर आप पिछले जून से कंपेयर करो तो डायरेक्ट उसका डबल है ये। और सेम विथ नेट प्रॉफिट, पिछले जून में कंपनी ने 6 करोड़ कमाए थे और इस बार जून में कंपनी ने 12 करोड़ कमाए हैं। दिसंबर में यहाँ पे 100 करोड़ का सेल्स था, मार्च में 94 करोड़ और जून में 74 करोड़। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो यहाँ पर सेल्स में थोड़ी डिक्रीमेंट आ रही, लेकिन अगर आप उसके पिछले ईयर से कंपेयर करते हो तो कंपनी ने अच्छा खासा कमाया है और अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो दिसंबर में 20 करोड़ था, जून में यहाँ पर 12 करोड़ है। तो एज पर द क्वार्टर बेसिस यहाँ पर थोड़ी सी डिक्रीमेंट दिखाई दे रही है, विच इज़ नॉट गुड। बट अगर आप कंपेयर करते हो पिछले ईयर से तो कंपनी ने अच्छा खासा अर्न किया है, तो रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपनी का अच्छा है। रिटर्न रेशोज़ की बात करते तो यहाँ पर मार्च में 16.82% का आरओई था और अब कंपनी 28.38% का आरओई दे रही है। अगर आप दूसरे फार्मा सेक्टर या उनसे कंपेयर करते हो दूसरे फार्मा कंपनी से, तो इतना रिटर्न ऑन इक्विटी कोई भी कंपनी नहीं देती है। आरओसी की बात करें तो 23.26% से 37.09% का आरओसी दे रही है। मतलब कंपनी की जो इक्विटी है, कैपिटल है, उस पर इतना परसेंटेज रिटर्न कंपनी दे रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स 13.06 से 22.31% कंपनी इतना रिटर्न दे रही है। तो कंपनी के रिटर्न रेशोज बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिव है। लेवरेज रेशियो की बात करें तो ये कंपनी डेट फ्री है, विच इज़ वेरी गुड फॉर वन मोर गुड पॉइंट फॉर द कंपनी। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पर डिक्रीज होके फिर से रिकवर कर रहा है, जिसके मार्च 2019 में 428% जो था वो 156% पे है और अब वो 164.81% पे। तो कंपनी का लेवरेज रेशियो यहाँ पर डेट टू इक्विटी तो काफ़ी शानदार है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा यहाँ पर कम पड़ रहा है या ढीला पड़ रहा है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर हाई है कंपनी का 883 और करंटली 835.20 पे ट्रेड कर रहा है। 1.05% आज ऊपर था और 8.70% ऊपर था। लेट्स टॉक अबाउट सम मार्केट सिनेरियो। तो यहाँ पर पिछले मंथ मतलब सितंबर में, यही मंथ कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर दिखाया है कि 1 सितंबर से कंपनी ने भागना स्टार्ट किया है, जो अभी तक नहीं, लाइक 2-4 दिन पहले अगर आप देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस भाग रहा था। 19% का रिटर्न कंपनी ने एक मंथ के अंदर दिया है। लेकिन अगर आप उससे पहले देखो तो यहाँ पर मार्च के एंडिंग से अगस्त तक यहाँ पर सिर्फ वो था, कंसोलिडेट ही हो रहा है। और अगस्त तक यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। सितंबर में थोड़ी सी अच्छी खासी इंक्रीमेंट और 19% का रिटर्न दिया है। और अभी फिर से इसकी जो अगर आप देखोगे कैंडल्स, तो फिर से कंसोलिडेशन वाली कैंडल्स फिर से बन रही है। तो अगर आप इस शेयर को रडार पे रखते हो तो आप इसमें से अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग करके मुनाफा अर्न कर सकते हो। और ये शेयर अभी भी अगर आप देखो तो आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। इसके जो टारगेट्स है वो और भी अच्छे खासे हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश करना है तो ये शेयर आपको 750 रुपये तक अगर आपको मिलता है या उससे भी नीचे अगर आपको मिलता है अच्छा खासा, तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। और जिसके पास ऑलरेडी ये शेयर पड़ा है फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप इस शेयर को रहने दीजिए, क्योंकि और भी अच्छा खासा मुनाफा आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।